नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका साउंड स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2 का अभ्यास 2.1 लुका छिपी को हल कराएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, तीनों आकृतियों में ऊपर से शीर्ष दृश्य, सामने से अग्र दृश्य और पीछे से पृष्ठ दृश्य देखने पर आकृति दिखती है, उस आकृति को खाली स्थान में बनाइए। तो हमको इन आकृतियों को देखना है। इन आकृतियों को आगे से, किनारे से और पीछे से देखना है। जिस तरह की दिखेंगी उस तरह का चित्र हमको बना देना है। तो पहला इन्होंने एक घन बनाया है, उसका शीर्ष दृश्य एक वर्गाकार होगा, अग्र दृश्य भी वर्गाकार और पृष्ठ दृश्य भी वर्गाकार होगा। इसी तरह दूसरा एक घनाभ है, जिसका जो शीर्ष दृश्य होगा ये वर्गाकार होगा और जो अग्र होगा वो आयताकार और पश्च वाला भी आयताकार होगा। ये न बनाना गोलाकार, और इसमें ये वर्गाकार न बनाना, ना इसमें ये वर्गाकार बनाना। फिर गा वाला देखो, ये चित्र शंकु बना है, तो शंकु का ऊपरी शीर्ष यानी ऊपरी भाग जो है वो वृत्ताकार है। आगे से देखोगे तो और पीछे से भी देखोगे तो त्रिभुजाकार दिखाई देगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, उसमें एक टेबल बनी है और टेबल को ऊपर से, किनारे से और पीछे से देखने पर हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो ऊपर से यानी कि शीर्ष भाग देखेंगे तो हमको एक आयत दिखाई देगा। आगे से देखेंगे तो एक पतला आयत और 2 नीचे को डंडे दिखाई देंगे, और पीछे से देखने पर केवल 2 डंडे और एक पतला आयत दिखाई देगा। अब अभ्यास 2.2 का प्रश्न नंबर 1 है, इस झोपड़ी को देखकर निम्नलिखित दृश्य बनाइए। तो इसको देख करके हमको दृश्य बनाने हैं। तो शीर्ष दृश्य इस तरह का होगा, पार्श्व इस तरह का और अग्र त्रिभुजाकार होगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, माचिस की खाली डिब्बियों से बनी आकृति के शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य और अग्र दृश्य की आकृतियों से मिलान करो। तो मैंने अग्र का इससे मिलाया है, शीर्ष का इससे और पृष्ठ का इससे मिला दिया है, आप भी मिला लीजिए। अब अभ्यास 2.3 है। तो प्रश्न नंबर 1 है, ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान बताओ। तो पंक्ति इधर से कहलाएंगी, ये सभी पंक्ति हैं इधर को, और स्तंभ ऊपर से नीचे इस तरह से होंगे। तो प्रश्न नंबर का में देखो दिया है फुटबॉल, तो स्तंभ, ये फुटबॉल है तो स्तंभ एक है और पंक्ति भी एक है, तो इन्होंने ऐसा लिखा है, तब हम लिखेंगे। फिर खा पर देखो दी है बिल्ली, तो बिल्ली यहाँ पर बनी है, तो स्तंभ ये इधर से कहा जाएगा और पंक्ति इधर से, तो स्तंभ है तीसरा और पंक्ति है दूसरी। इसी तरह से आम स्तंभ 1 में है, पंक्ति 3 में है, सेब स्तंभ 3 में है और पंक्ति 1 में है, झोपड़ी स्तंभ 2 में है और पंक्ति 2 में है, कमल का फूल स्तंभ 2 और पंक्ति 3 में है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इस आकृति का क्या नाम है। तो इस आकृति का नाम ग्रिड है। फिर खा वाला है, पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3 को दर्शाइए। तो पंक्ति मैंने इस तरह से 1 2 3 दर्शा दी हैं और स्तंभ 1 2 3 दर्शा दिए हैं। फिर प्रश्न नंबर गा है, पंक्ति 2 तथा स्तंभ 2 को पेंसिल से छायांकित कीजिए। तो हम पंक्ति 2 को इस तरह से मानेंगे, तो इसको हम छायांकित कर दिए हैं, और स्तंभ ये वाला है तो इसको हम छायांकित कर दिए हैं। इस तरह से आप लोग भी भर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दी गई ग्रिड में स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या लिखो। तो देखो पंक्ति हम बता दिए थे आपको कि 1 2 3 पंक्तियाँ हो गई, स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, तो कुल स्तंभ 4 हो गए, पंक्तियाँ 3 हो गई। इसी तरह इसमें भी, इसमें स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हो गए और पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ हो गई। अब अभ्यास 2.4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ विद्यालय का एक मानचित्र बना है, इसको ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर क्या बना है। फिर प्रश्न नंबर का है कि आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं। तो हमने 5 मार्ग लिखे हैं, 5 मार्गों का पता हम लगा पाए हैं। विद्यालय की रसोई का मार्ग पेंसिल से बनाओ, कंप्यूटर कक्ष का मार्ग पेंसिल से बनाओ। तो ये दोनों हमने मार्ग पेंसिल से बना दिए हैं आपके इस मानचित्र पर। तो देखो, जैसे देखो ये मैंने रसोई घर के लिए रास्ता बना दिया। इस तरह से रसोई घर पहुँचा जा सकता है और इस तरह से कंप्यूटर कक्ष में पहुंचा जा सकता है। प्रश्न नंबर घ है, रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किस कक्ष में ले जाना चाहिए। तो चिकित्सा कक्ष में ले जाना चाहिए। फिर अध्यापक किस कक्ष में बैठते हैं। तो शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। वह स्थान जहां बच्चे खेलते हैं तो वो क्रीड़ा स्थल होता है।
प्रधानाचार्य जी का कक्ष या प्रधानाचार्य जी किस कक्ष में बैठते हैं, तो प्रधानाचार्य कक्ष में। अब अभ्यास है विविध अभ्यास 2। प्रश्न नंबर 1 है दिए गए कथन के सम्मुख सत्य और असत्य लिखिए। तो प्रश्न नंबर का है माचिस का आकार गोलाकार होता है, तो ये असत्य है। ग्रिड का आकार वृत्ताकार होता है, ये भी असत्य है। चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक उपचार होता है, तो ये सत्य है। मिड डे मील रसोई कक्ष में बनता है, ये भी सत्य है। उद्यान में शिक्षक बैठते हैं, ये गलत है। शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से आप क्या समझते हैं। शीर्ष दृश्य ऊपर से देखने पर, पार्श्व दृश्य किनारे या साइड से देखने पर, अग्र दृश्य आगे से देखने पर। फिर प्रश्न नंबर 3 है खाली स्थान भरिए। एक ग्रिड में होते हैं पंक्तियां और स्तंभ। स्कूल में पुस्तक पढ़ने वाले स्थान पुस्तकालय होता है। इस अध्याय में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। इस अभ्यास में बच्चों के नाम हैं मिनी, जगत, भोलू और रानी। फिर प्रश्न नंबर 4 है निम्न मार्गों को पटरी की सहायता से मापिए और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने नापा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 2.8 है, ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबा मार्ग खा वाला है, बराबर लंबाई वाले गा वाले हैं और सबसे छोटा भी गा है। प्रश्न नंबर 5 है निम्न मानचित्र में कौन कौन से स्थान की आकृति समान है, इस आकृति के सम्मुख स्थानों के नाम लिखो। तो आकृति को आराम से आप देख लीजिए। अब देखिए त्रिभुजाकार आकृति तो स्टोर, खेल के सामान और चिकित्सा कक्ष की है। वृत्ताकार पुस्तकालय की, रसोई की और पानी की टंकी की है। आयताकार साइकिल स्टैंड की, कक्षा 6 की, प्रधानाचार्य कक्ष की और सभागार की है। इस प्रकार की आकृति केवल विज्ञानशाला की है। और ये आपका आयत ही है, कक्षा 1 से 3 तक, कक्षा 7 से 8 तक और पार्किंग की आकृति इस प्रकार की है। तो इस तरह से मैंने पाठ 2 लुका छिपी को बहुत ही सरल भाषा में भरा दिया। आप लोग भर लीजिए। धन्यवाद।